डर एक ऐसी चीज है ना, जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। तो चलिए आज इसी डर के पीछे की साइंस को थोड़ा कुरेदते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या। कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी वजह के दिल एकदम तेजी से धड़कने लगे, या फिर अंधेरे में कोई परछाई दिखी और एक अजीब सी घबराहट होने लगी? ये सवाल हम सबके मन में आते हैं और यही हमें डर की उस पहेली जैसी दुनिया में ले जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि डर कोई बाहर की चीज है, कोई सिचुएशन है, लेकिन सच तो ये है कि ये पूरा का पूरा खेल हमारे दिमाग के अंदर ही खेला जाता है। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? हमारा दिमाग हमें वो डर भी महसूस करा सकता है जो असल में है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भाई डर का मकसद क्या है। असल में ना ये हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना, बहुत जरूरी सर्वाइवल टूल है। देखिए, डर कोई दुश्मन नहीं है, ये एक बिल्कुल नेचुरल इमोशन है। इसे एक अलार्म सिस्टम समझिए जो हमें खतरों से बचाने के लिए ही बना है। सोचिए, अगर डर होता ही नहीं तो शायद इंसान आज तक सरवाइव ही नहीं कर पाता, है ना? जैसे जंगल में शेर को देखकर अगर डर ना लगे तो कोई भागेगा क्यों, और भागेगा नहीं तो बचेगा कैसे? तो डर जान बचाता है। तो अब आते हैं इसके पीछे की साइंस पर। आखिर हमारा दिमाग ये डर की फीलिंग पैदा कैसे करता है? इसके पीछे ना एक बड़ी दिलचस्प बायोलॉजिकल प्रोसेस काम करती है। तो होता ये है कि जैसे ही हमारी सेंसेस, आंखें, कान किसी खतरे को भांपते हैं, हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है बादाम के शेप का, जिसे कहते हैं एमिगडाला, ये फौरन एक्टिवेट हो जाता है। समझिए, ये ब्रेन का अलार्म है। ये एमिगडाला एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है और बस हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब या तो लड़ो या भागो। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हमारा दिमाग सिचुएशन को पूरी तरह समझे उससे पहले ही बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। दिल का तेजी से धड़कना, सांसों का तेज होना, पसीना आना, ये सब उसी अलार्म सिस्टम का कमाल है। बॉडी हमें एक्शन के लिए तैयार कर रही होती है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। हर डर एक जैसा नहीं होता। हमें असली डर और काल्पनिक डर, इन दोनों के बीच का फर्क समझना होगा, क्योंकि कुछ डर तो सचमुच के खतरों से जुड़े होते हैं, लेकिन कई डर वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ख्यालों की देन होते हैं। तो असली डर क्या है? जब वाकई में कोई खतरा सामने हो। मान लीजिए सड़क पर एक गाड़ी तेजी से आ रही है, ये है रियल डर, ये हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन काल्पनिक डर वो है जिसे हमारा दिमाग खुद पैदा करता है, जैसे अंधेरे कमरे में किसी कोट को देखकर उसे भूत समझ लेना। वहाँ असल में कोई खतरा नहीं है, पर डर तो है। और हाँ, इन दोनों के अलावा एक तीसरा बहुत ही कॉमन डर भी है, जिससे आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। वो है सोशल फियर, यानी लोग क्या सोचेंगे वाला डर। और सच कहूँ तो ये डर हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई कुछ लोग दूसरों से ज्यादा क्यों डरते हैं? क्या वो पैदाइशी डरपोक होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इसके पीछे कुछ खास वजहें होती हैं जो धीरे धीरे डर की इस भावना को और बढ़ा देती हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जो डर को बढ़ाती हैं? देखिए, इसके 4 मेन कारण हैं। पहला, हमारे पुराने बुरे एक्सपीरियंस जो मन में एक डर बिठा देते हैं। दूसरा, ओवर थिंकिंग, मतलब छोटी सी बात को सोच सोचकर बड़ा बना देना। तीसरा है कॉन्फिडेंस की कमी, जिससे हम ज्यादा वल्नरेबल महसूस करते हैं। और चौथा, एक नेगेटिव माहौल जहां हर वक्त डर की ही बातें होती हों। लेकिन अच्छी खबर ये है कि डर पर काबू पाया जा सकता है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं जिनसे डर को कंट्रोल किया जा सकता है। डर को जीतने के लिए ये 5 स्टेप्स बहुत काम के हैं। नंबर 1, इसका सामना करो। जिस चीज से डर लगता है उससे भागो मत। दूसरा, लॉजिक का इस्तेमाल करो। खुद से पूछो, क्या ये डर सच में रियल है? तीसरा, छोटे छोटे कदम लो, धीरे धीरे खुद को उस सिचुएशन में डालो। चौथा, पॉजिटिव सोचो, अपने दिमाग को अच्छे और मजबूत विचारों से भरो। और पांचवा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, डर अपने आप छोटा होने लगता है। और ये सारी बातें हमें एक सबसे बड़े, सबसे माइंड ब्लोइंग सच पर लाके खड़ी कर देती हैं। डर हमेशा दिमाग में पैदा होता है, हकीकत में नहीं। और जो इंसान अपनी इस दिमागी डर को कंट्रोल करना सीख जाता है ना, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या डर के साथ ही जीते रहना है या फिर उस पर जीत हासिल करके आगे बढ़ना है? ये फैसला हर किसी का अपना है।